यस सो नमस्कार। आज फिर हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी के कुछ और प्रश्नों के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन है प्रूव दैट या चेक व्हाट एवर द प्रूव दैट द फंक्शन। बहुत साधारण से एग्जांपल से आप अपनी बात को समझ सकते हैं। फंक्शन fx इक्वल टू 3x minus 2 and x plus 1 when x which is less than 0 or when x which is greater than 0। ये आपको चेक करके बताना है एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपको प्रूफ करना है या प्रमाणित करना है कि यह जो फंक्शन है वह एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे या कैसे देखेंगे, जरा देखिए। इसका जो हम लोग सोल्यूशन तैयार करेंगे वो ये है, कैसे चेक करेंगे कि मेरे पास फंक्शन क्या है भाई, fx तो आपके पास डिफाइन है। तो हम लोग पहले अपने इसके पॉइंट पर लेंगे और देखिए इसमें पॉइंट आपको इंडिकेट किया गया है, नॉट डायरेक्टली, इट इज नॉट गिवन इन द डायरेक्ट फॉर्म। आपको ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है। वह पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो जरा देखिए। ये कहता है कि जो फंक्शन का x है वह एक बार लेस देन में जाएगा 0, एक बार ग्रेटर देन 0 जाएगा और एक बार इक्वल टू 0 जाएगा। मीन्स मेरे लिए जो पॉइंट है वह 0 है। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यह जरूर इक्वल हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और f कितना से एक्सीड करेगा, तो मेरा लिमिट 0 है और कितना एक्सीड करा रहे हैं हम, h करा रहे हैं। सो अब जरा देखिए कि व्हेन 0 प्लस मींस ग्रेटर देन दिस, तो फंक्शन क्या है भाई, x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड फंक्शन ये हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 1। आप लिमिट दे दो, देखो क्या मिला 1। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। क्यों 0 माइनस h होगा, क्योंकि x कितना हो रहा है 0 से माइनस जा रहा है। कितना माइनस जा रहा है h, एंड दैट h टेंस टू 0। सो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। लेकिन जब x इज लेस देन 0 आपके पास फंक्शन ये है, देखिए। सो ये क्या हो जाएगा 3 0 माइनस h माइनस 2। वैसे केसेस में ये हो जाएगा माइनस 3h माइनस 2 और लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2। तो जरा देखिए इसके इक्वल टू में चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे 1 वैल्यू आ रहा है, इस पॉइंट पे माइनस 2 आ रहा है। सो आप लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस fx विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, सो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप सीधा सीधी कर सकते हैं एट x इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है कि यह जरूरी नहीं है फंक्शन सारे पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो अपने डोमेन का, जी नहीं, अपने डोमेन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए, मैं एक बार आपको रिपीट समझाने का प्रयास करता हूं कि जो भी फंक्शन ले रहे हैं, तो आपको मैं ग्राफ से ये बताना चाह रहा था। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ जाएगी क्योंकि लीनियर है, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई भी कर्व आपको मिलता है, आप 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 0 से एक बार जा रहे हो 0 प्लस के लिए, एक बार जा रहे हो 0 माइनस से। तो ये जो इनकी बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग h ले रहे हैं और यह h टेंस टू कहां है 0, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है। वह डिस्टेंस को हम लोग 0 मान रहे हैं और इस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दोनों पॉइंट पर फंक्शन इक्वल नहीं होता है, हम लोग इस फंक्शन को कह सकते हैं कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस है। अब जरा देखिए, अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, ये तो इनकी प्रोसेस है जिससे आप ये बात देख सकेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो वैसे केसेस में आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, जरा देखिए। आपके पास पॉइंट है x इक्वल टू 0, जरा ध्यान दिया जाए, और आपके पास फंक्शन fx ये है 3x माइनस 2 और x प्लस 1। आप क्या करें कि इस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करके देख लो।
ये हो जाएगा 3 इंटू 0 -2 और ये हो जाएगा 0 + 1 = 1। तो देखिए ये दोनों वैल्यू को देखें, -2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए सीधा सीधी आप लिख सकते हैं द फंक्शन इज योर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, इन सारे प्रोसेस को जो डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया है, यह आप मेथड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, जबकि इसके पहले हमने आपको जो प्रोसेसिंग मेथड बताया है उस फंक्शन के लिए आपके सीबीएसई के लिए है, जिसमें आपको स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलता है। नाउ मैं कुछ और इनसे अच्छे प्रश्नों में जाता हूं, जिससे आप और समझ सकेंगे बात को। सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा प्रश्न है कि हमने फंक्शन को बदल दिया है कि प्रूव दैट, मान लीजिए कि ऐसा है कोई प्रश्न कि प्रूव दैट द फंक्शन इज f(x) = लेट अस सपोज ऐसा है sin x का मॉड फंक्शन, मॉड ऑफ sin x फंक्शन बाई x, और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये दिया गया है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास फंक्शन है। तो जरा देखिए, फिर आपको पॉइंट आपके पास डिफाइन है और वह पॉइंट है आपके लिए 0 पॉइंट। क्यों? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 0 प्लस होगा और 0 माइनस होगा। वह 0 प्लस क्या होगा? 0 प्लस h होगा और 0 माइनस h होगा। और जब हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1, तो अगर ये फंक्शन का, देखिए क्वेश्चन को बनाने के, सॉल्व करने के पहले अगर आपको यह पता चल पाए कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो आपको भली भांति बात क्लियर हो जाएगी। फंक्शन को कैसे चेक करेंगे? 0 प्लस में जाके देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, 0 माइनस में भी अगर जाके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो नाउ चेक हम लोग कैसे करेंगे, जरा देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) पे जाएंगे, हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। और ऐसे केसेस के लिए आपके पास फंक्शन है दोनों के लिए, प्लस और माइनस दोनों के लिए, s टेंस टू दिस, ये क्या हो जाएगा sin 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, और इसका मॉड, ध्यान रखिएगा x की जगह मेरा 0 प्लस h रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन h बाई h, इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन h बाई h। और जैसा कि आप लिमिट में पढ़े हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, मीन्स जो एंगल है साइन का उसी से अगर डिवाइड हो रहा है, वही वैल्यू अगर 0 की ओर जा रहा है तो ऐसे वैल्यू को हम लोग 1 करते हैं। सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 0 f x, और 0 माइनस में जाएंगे, ये मिलेगा लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h का मॉड, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, तो ये तो मॉड के कारण पॉजिटिव वैल्यू लेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू लेगा। इसमें इस नेगेटिव को हम अगर बाहर कर लें और ऐसा लिख पाए कि लिमिट s टेंस टू 0 और साइन h बाई h, तो देखिए ये वैल्यू आपका -1 आ रहा है। तो जैसे ही ये वैल्यू -1 आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). सो हम कह सकेंगे कि यह f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हम ये कह सकेंगे बात कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को समझ सकते हैं, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए इसमें हमने आपको मॉड फंक्शन का जिक्र किया है। तो मॉड फंक्शन इस प्रकार से हम लोग कई सारे फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वेदर द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस और ए डिसकंटिन्यूअस। मैं आपको बता दूं सीबीएसई में आपके जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होते हैं 1 मार्क्स का, सब्जेक्टिव प्रश्न भी होता है 2 मार्क्स का, कुछ ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जहां पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स लाने में बहुत सुविधा होगी और इन सारे प्रश्नों को इतना सॉल्व करने की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान ये भी रखिएगा, अगर ये प्रश्न 2 मार्क्स में है, मीन सब्जेक्टिव में है, या 4 मार्क्स में है, तो ऐसे केसेस में आपको पूरा प्रोसीड्योर के साथ जाना होगा। इफ यू नॉट गो थ्रू द प्रोसीड्योर यू डू नॉट गेट
फुल मार्क्स। तो आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूं, इसके आगे वीडियो में और सारे प्रश्नों के साथ हम आएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।